ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। ओम गंगणपतये नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। ओम श्री महागणाधिपते नमः। कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो जो है वो आपको प्राप्त हो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी कथाएं भी हैं, वो आपने सुना होगा ना कि भगत के बस में है भगवान। तो कई बार भक्त भी कुछ ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं कि वो भगवान भी अचंभित हो जाता है कहीं ना कहीं, और भगवान को भी मानना पड़ता है कि भैया भक्त भी कई बार जो है भगवान को जीत लेते हैं, या अब आप कह सकते हैं कि ठग भी लेते हैं और अचंभित भी कर देते हैं। ऐसा ही किस्सा, एक बड़ी दिव्य कथा है। ये जो करवा चौथ का पावन जो चौथ तिथि के अधिपति श्री महागणेश हैं, तो एक बार ऐसा भी हुआ कि गणेश जी भी ठगे गए। कहीं ना कहीं बड़ी पावन ये कथा है, बड़ी रोचक भी है। और इसको सुनने से कि जो करवा चौथ के दिन कहीं ना कहीं या वैसे भी इस कथा का श्रवण करता है पूरा, वो जो गणेश जी की कुछ खास कृपा है, जैसी वो जो मैं कथा में बताने वाला हूँ जिनके ऊपर हुई, वैसे ही कृपा भी कई बार हो जाती है। लेकिन सुनेंगे भाव के साथ, सुनेंगे पूरी एकाग्रता के साथ, तो हो सकता है आपको भी गणेश जी की वो चमत्कारिक कृपा आपके ऊपर भी हो जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं आप भी मालामाल और निरोग और पुत्रवान भी हो जाए। कुछ ऐसा ही है आज की कथा में। कहते हैं कि एक बार एक आंखों से ना देखने वाली एक बहुत ही बूढ़ी कहीं ना कहीं एक माता जी थी, कहीं ना कहीं गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। और गणेश जी भी एक बार माता जी जो ये बिना देखे आराधना करती हैं थी। कई बार ऐसा होता है कि जो संसार से थोड़ा नहीं देख पाते हैं वो भक्ति में कई बार ज़्यादा लीन रहते हैं, कि अपनी वो जो मन की आंखें हैं उससे ही वो लीन होकर भक्ति कर रहे थे। संसार में जो कुछ देखेंगे ही नहीं तो संसारिक मोह माया में कैसे ज़्यादा रहेंगे, तो बस अपना गणेश जी की आराधना में लीन। तो गणेश जी एक बार कहते हैं कि उस बुढ़िया माई की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि प्रकट हो गए और कहा माँ से, अब देख तो पा नहीं रही पर सुन तो पा रही हूँ, कि माँ मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ, मांगिए आप क्या मांगते हैं, मैं आपका मनोवांछित फल जो है आपको देने के लिए कहीं ना कहीं प्रकट हुआ। तो माँ जो कहीं ना कहीं बूढ़ी माई थी, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं था गणेश जी कि आप आने वाले हैं, तो अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगूँ एकदम से। तो गणेश जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं कल फिर आऊँगा, आप सोच के रखना कि क्या आपने मांगना है, वही मनवांछित फल मैं आपको दूंगा। तो कहीं ना कहीं बुढ़िया माई ने कहा ठीक है गणेश जी आप कल फिर आइएगा। और वो जो कहीं ना कहीं जो देख नहीं पाती थी वो बूढ़ी माता जी, उन्होंने बड़ा विचार किया कि क्या किया जाए, क्या मांगा जाए। तो पहले अपने बेटे से विचार किया कि बेटा कि ऐसे ऐसे गणेश जी आए थे कि क्या मांगा जाए। तो बेटे ने कहा कि माँ और क्या मांगना है, इस संसार में तो धन ही सर्वप्रिय है, आप ऐसा करना धन मांग लेना, कहीं ना कहीं कि सोना चांदी हीरे जवाहरात कुछ भी जो धन है वो मांग लेना, हम लोग मालामाल हो जाएंगे तो हमारे कष्ट कट जाएंगे और पूरा जीवन कहीं ना कहीं आराम से जो है व्यतीत हो जाएगा, और आगे भी हमारी पुश्तें बैठ करके जो है उसी पैसे से धंधा वगैरह करेंगे और फिर मतलब बिजनेस चलेगा, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ करने की आगे। तो बेटे ने जो है वो धन मांगने के लिए माँ से कहा। तो फिर जो बहू थी कहीं ना कहीं, तो वो जो बूढ़ी माई थी, उन्होंने फिर अपनी बहू से पूछा कि बहू ऐसे ऐसे गणेश जी आए थे, उन्होंने कुछ मांगने के लिए कहा है, अब आप ही बताइए कि मैं क्या मांगूं। तो अब कहीं ना कहीं बहू के भी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि माँ पुत्र रतन ही कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ होता है, तो आप गणेश जी से जो है पोता अपने लिए मांग लीजिए, कि हमारे घर में कोई लल्ला लाल नहीं है, तो आप जो है एक संतान रत्न जो है पोते के रूप में गणेश जी से मांग लीजिए। अब बेटे ने कहा कि धन मांग लो, बहू ने कहा कि पुत्र मांग लो। और आगे जब बुढ़िया माई कहीं ना कहीं होता है ना, आस पड़ोस में जब माताओं को कोई चीज़ मिल जाती है खास, तो उनको पचती नहीं है। वो धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप लगा हुआ है ना कि माताएं पेट में कोई बात पचा नहीं पाती। तो फिर कहीं ना कहीं माता जी यही बात लेकर के आस पड़ोस में घूमने लगी। तो कोई बहुत ही सियानी पड़ोसन थी, उन्होंने कहा कि माता जी आराधना आपने की, आपकी आंखों से आपको दिखाई नहीं देता, तो क्यों नहीं आप अपनी आंखें मांग लेती पहले।
भी कम से कम अपने बहू बेटे संसार को तो देख लो जाते जाते कि क्या संसारिक चकाचौंध है। तो अपनी आंखें मांग लो। आराधना भी आपने की, कौन सा बेटे ने की या बहू ने की कि उनके हिसाब से फल मांगोगी। अपने लिए आंखें मांगो कि दिखाई नहीं आपको देता कहीं ना कहीं, थोड़ा तो जो सुंदरता है प्रकृति की उसको तो देख लोगी। तो वो जो सियानी पड़ोसन थी कहीं ना कहीं, उन्होंने जो गणेश जी को माता जी से मांगने का जो एक मंत्र अलग ही बता दिया कि गणेश जी से ये मांगना अपनी आंखें। माता जी और दुविधा में आ गई कि बेटे ने कहा धन मांगो, बहू ने कहा कि पुत्र रत्न मांगो, अब ये जो आस पड़ोसी कह रहे कि अपनी आंखें मांग लो। अब तीनों चीज़ें एक साथ कैसे मांगो। तो होता क्या है कि कई बार हमें लगता है कि हम भगवान को ठग रहे हैं, लेकिन भगवान भी हमारे को सब कुछ देना चाहते हैं। तो कई बार कुछ ऐसा आपकी बुद्धि को एक ऐसा विचार देते हैं कि कुछ ऐसा उस बुढ़िया माई ने अगले दिन किया, एक ऐसा अलग ही जुमला, ऐसा ही मंत्र एक अलग तैयार कर लिया गणेश जी की कृपा से कि गणेश जी को भी ठग लिया। कि अगले दिन जैसा गणेश जी ने कहा था, गणेश जी आए कि माँ मैं आ गया, मांगो। अब तो सोच लिया आपने कि क्या मांगना है, अब मांगो। तो माई ने कहा कि गणेश जी अगर आप मुझे देना चाहते हैं जो मैं कह रही हूँ, इस वचन को सत्य कर दीजिए। माई ने भी दिमाग लगा लिया, पूरी रात सोच करके सबसे सलाह कर ली, सुनो जन की और करो मन की। और कहीं ना कहीं माई ने वो वचन जो है गणेश जी से ले लिया कि गणेश जी जो मैं कहूँ उसको सत्य कर देना बस। तो गणेश जी ने कहा तथास्तु, जो आप वचन कहेंगी वो सत्य हो जाएगा, वही मिलेगा, मांगो। तो माई ने मांगा कि गणेश जी इतनी कृपा कीजिए कि आने वाले समय में मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखूं। फिर से सुन लीजिए क्या वचन मांगा बुढ़िया ने कि मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखूं। और कुछ ऐसा मांग लिया कि गणेश जी ने कहा कि वाह बुढ़िया माई, आज तक एक से एक ठग देखे, पर आपने तो मुझे पूरा ही ठग लिया, पूरा ही। कि क्या मांग लिया कि मैं अपने पोते को, जैसा बहू ने कहा था कि भैया पोता नहीं है घर में, वो भी मांग लिया। उधर जो बेटे ने कहा था अपने पोते को सोने के गिलास में, तो वो जो ऐश्वर्य था, धन था कहीं ना कहीं पुत्र वाला, वो भी मांग लिया। अब भैया धन ऐश्वर्य घर में होगा तभी तो सोने का गिलास भी आएगा, सबके घर में सोने का गिलास नहीं होता। और दूध पीते हुए सोने के गिलास में देखूं। अब देखेंगी तो तब ना जब आंखें होंगी। तो कहीं ना कहीं तीनों ही चीज़ें बड़ी युक्ति लगा के, पर ये सब कृपा गणेश जी की है। तो गणेश जी ने भी कह दिया तथास्तु, जाओ माई जो आपने मांगा वो सब आपको मिलेगा। तो ये जो कथा है कहीं ना कहीं इसका श्रवण करने से, भाव से गणपति बप्पा की वो जो कृपा है कहीं ना कहीं वो प्राप्त होती है। और गणेश जी ही विघ्नहर्ता है कहीं ना कहीं, सारे विघ्नों को दूर करके जब आपको आशीर्वाद दे दिया गणेश जी ने, तो फिर कौन है जो आपके सुख में, आपके ऐश्वर्य में, आपके स्वास्थ्य में बाधा पैदा करने वाला होगा। क्योंकि देवादिदेव महादेव आदि त्रिदेवों का ही आशीर्वाद है कि प्रथम पूज्य गणेश जी का जो सबसे पहले आराधन पूजन वंदन करते हैं, कोई भी काम शुरू करने से पहले उनको सब कुछ ही प्राप्त हो जाता है। जब कष्ट रोग बाधाएं नहीं होंगी तो कितना सुखमय जीवन होगा। और ये जो सिंदूर के साथ जो गणेश जी की आराधना करते हैं, बहुत गहरा रहस्य है। थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि इससे बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन वो कैसे, पहले भी एक बार चर्चा की थी। ये माँ जगदम्बा का आशीर्वाद है। और चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है वो वीडियो लेकर के हम फिर आपके आगे आए कि कैसे सिंदूर चढ़ाने से सिद्धियों की प्राप्ति गणेश जी की कृपा से होती है। ये एक और रहस्यपूर्ण चर्चा पहले भी हुई है, लेकिन मैंने जैसे कहा था कि कुछ ऐसे चमत्कार है, रहस्य हैं, जितनी मर्जी बार आप उनके बारे में बात करेंगे, ये कथाएं कुछ ऐसी हैं कि उनकी दिव्यता, उनका फल कभी भी कम नहीं होगा। सिर्फ मिलता है तो आपके भाव के अनुसार। जो भाव से सुनेगा, भक्ति से सुनेगा, गणेश जी को कहीं ना कहीं मनोमन नमस्कार करेगा, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भाव ही नहीं होगा, मन कथा में नहीं होगा, चाहे कथा में आप बैठे भी होंगे तो भी नहीं लगेगा। हो सकता है आपका मन अगर भटका हो तो वीडियो सेव है, दोबारा भी आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं गणेश जी की कृपा से। और वो जो वरदान है त्रिदेवों का या माँ जगदम्बा का सिद्धियों वाला, तो गणेश जी आपको जैसे बुढ़िया माई ने प्राप्त कर लिया ना कि पुत्र रत्न भी, धन ऐश्वर्य भी और निरोग्यता भी,
तो सब आपको भी गणेश जी की कृपा से प्राप्त हो जाए। आशा करता हूँ ये रोचक कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और भी ऐसी बहुत सारी रोचक कथाएँ हैं, इतिहास के पन्नों में छिपे हुए कुछ राज हैं, जो हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि नित्य प्रति आपके लिए जो है वो लाई जाए, ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति दास को तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि कृपा है महादेव की, माता रानी की। लेकिन वही नारा है, सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें, सबके घर में खुशियाँ हो, सुख समृद्धि शांति, और जो भटक गए हैं वो भी सही मार्ग पर आ जाएं गणेश जी की कृपा से, और विघ्न बाधाएं आपके जीवन की विघ्नहर्ता हमेशा दूर करते रहें। गणपति बप्पा मोरया। ओम गंग गणपतये नमः। गंगा वाला गंग वीडियो पहले से है, कि बीज मंत्र का सही उच्चारण करें कि नहीं, उसको भी शिव शक्तों पे चेक कर सकते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, गणपति बप्पा की कृपा आप सबके पर बनी रहे। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभो। जय माता दी। ओम गंग गणपतये नमः।